Let's Mike News at 6। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में तमिलनाडु को देश के उन 3 राज्यों में शामिल किया गया है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य उपक्रम भारी नुकसान में हैं। 2022-23 में सबसे ज्यादा नुकसान वाले 3 राज्य उत्तर प्रदेश 32,430 करोड़, राजस्थान 18,814 करोड़ और तमिलनाडु 16,048 करोड़ रुपए रहे। तमिलनाडु में ये नुकसान मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र में है, जहां सरकारी सब्सिडी और घाटे वाले उपक्रमों की वजह से बजट पर बोझ बढ़ रहा है। आयोग ने ऐसे उपक्रमों में सुधार की सिफारिश की है, जैसे लगातार घाटे वाले उपक्रम बंद करना या उनका निजीकरण, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में माइसुरु सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड MSIL चिट फंड्स के नए सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली MSIL में लोगों के निवेश पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकारी संस्था होने से इसमें कोई फ्रॉड का खतरा नहीं है। यह कंपनी 2005 से चल रही है और लोगों का भरोसा जीत रही है। अभी कर्नाटक में चिट फंड का सालाना कारोबार सिर्फ 500 करोड़ रुपए है, जबकि केरल में 47,000 करोड़। MSIL का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है, ताकि बचत संस्कृति मजबूत हो और लोग जरूरत के समय सुरक्षित फंड पा सकें। घरेलू शराब बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मांग की है कि भारत अमेरिका के नए ट्रेड डील में उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने चिंता जताई है कि अमेरिकी वाइन और स्पिरिट पर शुल्क बहुत कम होने या खत्म होने से लोकल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। संगठन का कहना है कि हम आयात शुल्क कटौती के खिलाफ नहीं, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से हो और घरेलू कंपनियों को भी बराबर मौका मिले। कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक अनंत अय्यर ने कहा कि गैर शुल्क वाली बाधाएं भी हटाई जाएं और डंपिंग रोकी जाए। साथ ही कुछ राज्यों में आयातित शराब को मिल रही एक्साइज छूट वापस ली जाए, वरना ये घरेलू उद्योग के लिए दोहरी मार साबित होगी। सरकारी खरीद और आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल का बड़ा अपग्रेड होने वाला है। GEM के CEO मेहर कुमार ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में बताया कि इस साल एक नया फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जो मौजूदा क्षमता से 5 से 10 गुना ज़्यादा डेटा लोड संभाल सकेगा। इससे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच खरीद बिक्री की प्रक्रिया और सुगम हो जाएगी। 2016 में लॉन्च हुए इस पोर्टल से अब तक 17 लाख करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीद हो चुकी है। इस वित्त वर्ष में पहले ही 4 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। GEM का लक्ष्य है पारदर्शिता, तेजी और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी में वैश्विक खाद्य कीमतें लगातार 5वें महीने गिरी हैं। FAO फूड प्राइस इंडेक्स जनवरी में 123.9 अंक पर रहा, जो दिसंबर की तुलना में 0.4% कम है। दूध, चीनी और मांस के दामों में अच्छी गिरावट आई है, जिससे महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिली है। हालांकि चावल की कीमतों में 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और वनस्पति तेल भी महंगा हुआ है, जो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। अनाज की कीमतों में सिर्फ 0.2% की मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि गेहूं और मक्के के दाम हल्के गिरे। भारत के लिए ये सकारात्मक संकेत है, क्योंकि आयातित डेयरी और चीनी उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, लेकिन चावल की महंगाई घरेलू बाजार पर दबाव डाल सकती है। दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई वाली यानी रेवेन्यू वाली टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट आई है, जिसमें अमेरिका का दबदबा है। 7 कंपनियां अमेरिकी हैं, 2 चीनी और 1 सऊदी अरब की। नंबर 1 पर वॉलमार्ट है, जिसका रेवेन्यू 703 अरब डॉलर से ज्यादा है। उसके बाद अमेजन 691 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर, फिर सऊदी अरामको तीसरे पर। बाकी लिस्ट में सिनोपेक, यूनाइटेड हेल्थ, एप्पल, वर्कशायर हैथवे, पेट्रो चाइना, CVS हेल्थ और मैककेसन शामिल हैं। अफसोस की बात यह है कि इस टॉप 10 में कोई भारतीय कंपनी नहीं है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 65वें, LIC 68वें और इंडियन ऑयल 97वें नंबर पर हैं। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।